कितनी तपस्या करनी पड़ती है, ये वही टाइम है क्विट करने की जब आप सोच रहे हो। तो इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी थक गया, क्योंकि आपको बहकाने वाले बहुत मिल जाएंगे वहाँ पे। हो सकता है ऊपर वाले का यही टेस्ट हो, इस टाइम लास्ट टेस्ट है तुम्हारा, तो आपको बढ़िया से बढ़िया पैसा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। दोस्तों आज हम मिलने आए हैं एक एस्पिरेंट से जो अपने काम के साथ साथ तैयारी भी करते हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं आखिर ये क्या मेथड अपनाते हैं अपने तैयारी को बूस्टअप करने के लिए, अपने काम को बिना साइड करे हुए। भैया, जॉब के साथ तैयारी करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? मैं देखिए, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी कई टाइप की है, पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको पैसे उसी हिसाब से मिलेंगे जितना कि आप जी खा सको, खर्चा ही चलेगा आपका। बट अगर आप फुल टाइम करते हो तो आपको भी पता है कि 8 घंटे की फुल टाइम जॉब होती है। सुबह 8-9 बजे जाओ, शाम को 4-5 बजे तक आओ। फिर अगर आप अकेले रहते हो या फिर किसी पार्टनर के साथ रहते हो, जैसे कोई है आपका पार्टनर, तो खाने बनाने का ये सब चीज़ें चैलेंजेस तो हैं ही लाइफ में। तो उसके साथ फिर आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और पढ़ाई को टाइम दो। मान लीजिए कि आपने 1-2 घंटे लगा के खाना वाना बनाया, उसके बाद चलो 10-20 मिनट फ़ोन चला लिया, न्यूज़ देख लिया, रिलेटेड न्यूज़ देख लिया। सारी चीज़ें देखने के बाद आप अगर उसके बाद पढ़ने बैठते हो तो आपको 12-1 बजे तक सोना ही सोना है, क्योंकि सुबह आपको ऑफिस जाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है कि भाई कि सब लोग बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिना किसी फैमिली के बैकग्राउंड सपोर्ट के वहाँ तक पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और ये चीज़ें आपको 100% ये मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ अपने आप को अचीव कर पाओगे। जैसे कि भैया आजकल कंपटीशन डे टू डे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से आप कितना घंटा देते हैं अपने पढ़ाई को डे बाय डे? देखिए, फ़िलहाल तो पढ़ाई का क्या है कि अगर आप पढ़ाई सबकी अपने अपने अलग तरीके होते हैं कि आप किसी चीज़ को कैच कितने टाइम में कर लेते हो। किसी का होता है भाई उसका कॉन्सनट्रेट होकर 1 घंटे ही पढ़ लिया, कोई आप 4 घंटे भी बैठे हो तो कॉन्सनट्रेट ही नहीं हो उस चीज़ को लेके, फिर पढ़ाई का क्या ही वैल्यू है आपके लिए। तो आप अगर पढ़ते भी हो, कॉन्सनट्रेट होगा, आप डेली रूटीन बना लो कि हाँ मुझे 4 से 5 घंटे देने हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। 4 से 5 घंटे भी अगर आपने अपनी लाइफ से निकाल के दे दिए 4 से 5 घंटे पढ़ाई को, और कॉन्सनट्रेट होकर, चलिए मान लीजिए बीच में आधे घंटे आपने इधर उधर कर लिया, आपने 3.5 घंटे 4 घंटे दे दिए, बहुत है इतना आपके लिए। एक मतलब आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे और चीज़ें क्या ग्रो करनी है। जस्ट लाइक कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपको खुद को समझ में आता है कि मैं, हाँ मेरे अंदर ये चीज़ें एबिलिटी है कि नहीं, मैं उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाऊँगा, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं। तो आप जैसे जैसे अपने आप को ग्रो करते हो, आगे जाते हो, देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ मैं जॉब छोड़ सकता हूँ कुछ समय के लिए, तो आप जॉब छोड़ दो आपको, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी वैल्यू क्या है स्टडी में। तो आप अपनी वैल्यू को समझ गए तो जॉब छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। जब एग्जाम्स हैं तो प्रिपरेशन अच्छा करने के लिए जॉब छोड़ दो, अदरवाइज पैसे नहीं हैं तो जॉब भी करते रहो, अपना ये 2-2 3-3 घंटे देते रहो, ऐसे ही आप कर सकते हो। अच्छा भैया, जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आपका डेली शेड्यूल क्या होता है, कैसे डे टू डे एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हैं? डे टू डे जैसे अगर इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चलिए ठीक है, उस चीज़ में नहीं हुआ आपका आज इतना कंपटीशन हाई है, और भाई हमें पता है कि होना नहीं होना ये तो किस्मत की भी बात है और अपने एफर्ट की भी बात है, होना नहीं होना। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, चलिए मान लीजिए आपने बहुत एफर्ट किया, वहाँ नहीं हो रहा है, बेसिकली आपका जो आपने जो मेहनत करी वहाँ आपका रिजल्ट 0 हो गया, आपका कहीं हुआ ही नहीं, रिजल्ट 0। फिर आप क्या करोगे? धक्के खाओगे, प्राइवेट ढूंढोगे, आप सोचते हो कि लाइफ के आप उस एग्ज़ाम से क्विट करने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी आप तैयारी या प्रिपरेशन करते हो जिस चीज़ की, तो आप उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट देखो जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसे कि इंग्लिश होती है। अगर आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करते हो, इंग्लिश आप तैयारी करो, नो डाउट जिस चीज़ की तैयारी करो उसमें एफर्ट दो, लेकिन इंग्लिश को अच्छी करो, क्योंकि आपको पता है आप हैं इंडिया में, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट है आज के टाइम में। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको अच्छा पैसा दे सकती है। तो आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हो, उसमें आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बना लेते हो, इंग्लिश को अलग रख लेते हो, तो आपको नहीं हुआ कहीं भी, अगर नहीं भी होता है कहीं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको बढ़िया से बढ़िया पैसा मिल सकता है। तो आपको यहाँ बेनिफिट है इस चीज़ का कि आप उस पर काम उस सब्जेक्ट के साथ भी इसमें भी फ़ायदा, उसमें भी फ़ायदा है, ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाती है, तो आप ऐसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा भैया, आप किस तरीके की जॉब करते हैं? जॉब क्या है, तो काम तो मेरा खुद ही का है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम है। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग में लोगों के एड्स चलाता हूँ, ठीक है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके मैं ऐड चलाता हूँ, सेल्स के ऐड चलाता हूँ, और सेल्स हो गया, प्रमोशनल ऐड हो गया, ऐसे में लोगों को प्रमोशनल और सेल्स ऐड चलाता हूँ, यही मेरा काम है।
गूगल और फेसबुक के थ्रू जो एड्स आप देखते होंगे, गूगल पे ऐड आता है, फेसबुक पे आप जैसे कोई भी चीज़ें आप देखते हैं, यूट्यूब पे आप देखते हैं जो आपके ऐड आते हैं, वो ऐड मैनेजमेंट का काम होता है हमारा पूरा, वो ऐड सेटअप्स हम करते हैं। अच्छा अच्छा भैया, जॉब और पढ़ाई के बीच में आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? देखिए, जॉब का क्या है कि जॉब है वो आपको खाने को दे रही है, अगर नहीं है जॉब तो आपकी जाहिर सी बात है कि पढ़ाई ना कहीं आपको पढ़ाई में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही है ही, क्योंकि घर वालों से मिल नहीं रहा है, घर वाले थोड़ा आपके डाउन बैकग्राउंड है, जो भी चीज़ें आपकी फैमिली परिस्थिति है तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ना कॉलेज की ना कोचिंग की फीस दे पाएंगे, ना कोई बुक ले पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। ठीक है, तो आपको जॉब को भी टाइम देना पड़ेगा और स्टडी को भी टाइम देनी पड़ेगी, दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। भले जॉब आपकी 8 घंटे है, लेकिन जो 8 घंटे एफर्ट करके आए, 4 घंटे आपको स्टडी को देना ही देना है। अच्छा भैया, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम जॉब कर लेते हैं तो हमारी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है, इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी थक गया, या फिर कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनको लगता है यार मैं इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं होता है। आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग आप डिमोटिवेट करेंगे आपको कि भाई ये क्या कर रहा है, क्यों तैयारी कर रहा है, यहाँ जॉब कर ले, अच्छा पैसा मिलेगा, ग्रो करता रहेगा। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है अपनी चीज़ों पे कि हाँ जो मैं करने आया हूँ पहले वो मेरा है। जॉब तो आपकी सेकेंडरी चीज़ हो गई, पहली तो आपकी है कि आपको स्टडी करना है, आपको कुछ एक गोल जो आपने सेट कर रखा है। जॉब आपकी वो हो गई कि आपको पढ़ाई में कैसे हेल्प कर सकती है, तो आप उससे हेल्प लीजिए, ना कि उस पर डिपेंड हो जाइए पूरी तरीके से। अच्छा। तो दूसरों को बहकावे मत आइए, आप अपने आप को जानते हैं, अपने ऊपर एफर्ट कीजिए। अच्छा भैया, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड के लिए देखिए क्या है कि सेल्फ मोटिवेटेड मेरा तो यही मानना है कि हिंदू धर्म से हूँ भाई, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जय श्री राम। मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि यहाँ से ना मुझे सारे मोटिवेशन मुझे यहीं से आता है। ठीक है, सुबह उठता हूँ, मेरे पास नो डाउट कि मेरे पास टाइम कम रहता है, सुबह जगते ही कुछ समय मैं अपने जस्ट लाइक कि कुछ समय अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, जैसे कि मैं योगा वगैरह करता हूँ। ठीक है, ओम ये सब चीज़ें करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं देता, 20 से 25 मिनट बहुत टाइम मैं दे देता हूँ, इतना देता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है ना मेरा माइंड एकदम रिलीफ रहता है, बहुत बहुत शांत फील करता हूँ अपने आप को। और जैसे मैं जॉब पे गया, ठीक है, जॉब पे गया तो अननेसेसरी लोगों चीज़ों से मैं मिलता कम हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा बंदा मिला तो कहा भाई चलो यहाँ गपशप करने चलते हैं, चलो यहाँ गपशप। तो जितना आप लाइफ में ना गलत लोगों से इंटरेक्ट रखेंगे तो आप जाहिर सी बात है अपने गोल से भटकेंगे। ठीक है, तो गलत लोगों से इंटरेक्शन ही कम रखो, लाइफ में लोग ही कम रखो, मेरा तो मानना है। अपने माँ बाप, अपने 1-2 दोस्त, उसके अलावा लाइफ में लोग ही कम कर दो। जितना ज़्यादा आपके ज़िंदगी में भीड़ रहेगी उतना आपको अपने गोल से दूर होते चले जाओगे। तो ज़िंदगी की भीड़ कम कर लो, किसी भी फील्ड में आगे चले जाएंगे आप। अच्छा भैया, जैसे कुछ लोग हैं ये जॉब करते करते ये सोचते हैं कि अगर मैं इस पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो फुली ये जॉब पे ही डिपेंडेंट हो जाता हूँ, तो फिर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब वही चीज़ मैंने आपसे बताया कि जैसे जॉब का क्या है कि जॉब में लोग आपको नए, जैसे आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, अगर जाहिर सी बात है आप जॉब करने में अगर आप सुबह उठे, आप फोकस्ड हैं, योगा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप मेंटली जो है पीस फील करेंगे अपने आप को शांत। ठीक है, तो आप कहीं जॉब भी करने जाते हो तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे। कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई मालिक ये नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ काम कर रहा है तो ये जो कॉन्सेंट्रेट होकर काम करे, ये काम छोड़ के चला जाए। तो आपको ना नए चीज़ें बताएगा कि आपको ये मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है, वो आपको नई लालच देगा कि आप ऐसे कर सकते हो अपने लिए। बट देखिए, आप बताएं ना कि आपको अपना गोल फिक्स है, अगर आप अपने गोल से अगर बहके तो आप बहक जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि आपको बहकाने वाले बहुत मिल जाएंगे वहाँ पे। अब प्लस वहाँ आपको पैसा मिल रहा है, पैसा जाहिर सी बात है लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपके पास ही 10,000 रुपये आने लगे महीने के, तो आप सोचते हैं यार जहाँ आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, एक जगह पढ़ाई कर रहे हो वहाँ कुछ नहीं आ रहा है, एक जगह 10,000 रुपये आ रहा है 8 घंटे दे के, तो आपको लगेगा पढ़ाई से वैसे भी लोग भागते हैं, तो आपको लगेगा यार मैं जॉब ही करता हूँ, छोड़ देता हूँ ये। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप ये 4 घंटे दे रहे हो, ये आपको इससे कहीं ज़्यादा इन फ्यूचर देने वाला है। वो आपको एक प्रोफेशन देगा, आपका नाम होगा,
आपको सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। अच्छा भैया, इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा स्कोप है कि प्राइवेट जॉब की? भाई देखिए, जैसा कि अब तो गवर्नमेंट ही है, जो भी ये गवर्नमेंट्स हैं, जो इनके नए नए रूल्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ तो मैं बात करूँगा नहीं इस पर, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत लंबा है और नहीं हम नहीं बात करें तो अच्छा है। गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने के लिए क्या करें, अमीर लोगों को मतलब नहीं है, मिडिल क्लास वालों के पास टाइम नहीं है, गरीब लोगों की औकात नहीं है इससे बात करने की, ठीक है। तो ना हम भी भैया वही हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इस पर बात करने की, कि गलत चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, हमें भी पता है क्या गलत है क्या सही है। अब या तो हम उसको टाइम दे लें या अपने आप को टाइम दे लें। तो ये वही चीज़ें हैं, अपनी सारी चीज़ें कम्युनिकेशन को अच्छा करते रहो, चलते रहो। अच्छा भैया, जैसे तैयारी के दौरान एक फेज़ आता है हर स्टूडेंट की लाइफ में, लगता है कि यार अब नहीं हो रहा है, अब छोड़ देना चाहिए, और आप तो जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ तो ये काफ़ी ज़्यादा आता होगा कि ये चैलेंज कि अब तो छोड़ देना चाहिए यार, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसे कैसे टैकल करते हैं? ऐसा फेस ऐसा नहीं है कि कई बार हमेशा एक बार आता, ऐसा फेस ना पर डे आता है। अच्छा। पर डे जब सुबह आँख खुलती है ना, सुबह आँख खुलती है तो लगता है यार या तो पढ़ाई छोड़ दें या जॉब छोड़ दें, ठीक है। सुबह आँख खुलते ही इतना आदमी लगता है कि यार ये फिर वहीं जाना है, वही काम करना है, फिर आना है, पढ़ना है, पूरा दिन ऐसे चला जाएगा मेरा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो इसको फेस करने का क्या है कि कोई एक दिन का तो ये है नहीं अपने आप को कि एक दिन आया आपने फेस किया, चलो अब मैं दोनों काम कर ले रहा हूँ फ्री होके। ये रोज़ हर सुबह का यही टंटा है भाई, ज़िंदगी का यही है। तो इसको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पहले आप फोकस्ड कर रहे हो, तो वही कह रहा हूँ ना, इंटरेक्शन लोग और अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे विश्वास कर लो कि हाँ ये भाई आप कर सकते हो। और जब आपको लगे कि आपको क्विट कर रहे हो ना, जब आप क्विट करने की सोचते हो ना, शायद ये वही टाइम होता है जब आपको वो चीज़ मिलने वाली रहती है। क्योंकि जब आपको लगता है कि मैं क्विट करना चाहिए, हो सकता है ऊपर वाले का यही टेस्ट हो, इस टाइम लास्ट टेस्ट है तुम्हारा, वो आपको क्विट करना, उस चीज़ को पाने के लिए आपको कितनी तपस्या करनी पड़ती है, ये वही टाइम है क्विट करने की। जब आप सोच रहे हो सकता है यही वो टाइम है, आपको मिल जाए एफर्ट। इसीलिए एफर्ट को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ टाइम। मैं तो कहता हूँ भाई, अभी पढ़ रहे हो, बुढ़े हो जाओ, पढ़ते रहो, पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जी ठीक भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। धन्यवाद भैया।